नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च 2025 को ऐतिहासिक निर्णय दिया गया और ये पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। तो अभी मनमाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है और नागरिकों के लिए अधिकार की बात की गई है। देखते हैं क्या है मामला। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए देश भर की पुलिस व्यवस्था को सख्त चेतावनी दी है कि नागरिकों के साथ मनमानी, गैर कानूनी गिरफ्तारी और बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट में देश के सभी डीजीपी को 4 सख्त निर्देश दिए गए हैं जिनका मकसद है गिरफ्तारी की प्रक्रिया को संवैधानिक और मानवाधिकारों के अनुरूप बनाना है। यह निर्णय भारत में पुलिस सुधारों, मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब देखते हैं देखा हम लोगों ने किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है। अभी हालिया घटना हुई है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो हालिया फैसला विजय पाल यादव केस से संबंधित है और इसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ करके देख सकते हैं। 2023 में हुआ क्या कि हरियाणा की पुलिस ने विजय पाल यादव को बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार किया और थाने में पीटा। तो इन्होंने क्या है कि याचिका दायर की, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दे दी गई थी और इसका फैसला 26 मार्च 2025 को हुआ। तो यहाँ पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा है कि आम नागरिक से सीमा लांघने की उम्मीद की जा सकती है लेकिन पुलिस से नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस को बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है। तो आम आदमी को हो सकता है उन्हें कानून का जानकारी ना हो, लेकिन पुलिस को तो जानकारी होती है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस अपने सीमा में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सख्त निर्देश दिए हैं, जैसे कड़ी निगरानी करना, पुलिस कार्रवाई पर डीजी स्तर की निगरानी हो, अधिकारों का दुरुपयोग न हो, ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कानूनी व्यवहार हो, यानी अपराधी हो या आरोपी, सभी के साथ संवैधानिक व्यवहार किया जाए, यानी कानून के अनुरूप ही उसे सज़ा मिले। और जन विश्वास बढ़ाना, पुलिस में लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए, कोर्ट का निर्देश है। उन्होंने कहा कि जो पुलिस है उसमें लोगों का विश्वास हो, ऐसा ना हो कि पुलिस को देखते ही लोग डरें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, जब पुलिस आ जाती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। साथ ही साथ गिरफ्तारी की चेकलिस्ट हो, इसे मशीनी अंदाज में नहीं, सही तरीके से भरा जाए। मतलब जो चेकलिस्ट है, एक आप सुनते होंगे नागरिक घोषणा पत्र, आप जब किसी कार्यालय में जाते होंगे या बैंक में जाते होंगे तो वहाँ दिया रहता है नागरिक घोषणा पत्र, हम आपको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी की चेकलिस्ट होनी चाहिए और इसे सही तरीके से भरा जाए, ना कि मशीनी अंदाज में। और आप देखे होंगे एक वेब सीरीज आई है ब्लैक वारंट करके, नेटफ्लिक्स पर है, देख सकते हैं आप लोग। अदरवाइज वहाँ पर दिखाया गया है कि जब वहाँ कुछ छात्र थे और उसमें जब तिहाड़ जेल में गिरफ्तार हो जाते हैं तो किस तरीके से भागने में सफल हो पाते हैं। और वहाँ पर लापरवाही ही है, मशीनी अंदाज में उन्होंने क्या किया, मोहर का चेकआउट किया, हाथ पर स्टैंप लगाया जाता है जो रिश्तेदार होते हैं मिलने देने के लिए, वहाँ पर सही से चेक नहीं किया गया और उससे कुछ छात्र बाहर हो गए जेल से। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरीके का निर्णय दिया है कि आप उसे मशीनी अंदाज में न भरें। अब देखिए गिरफ्तारी से संबंधित कुछ मौजूदा नियम। तो पहले जो था सीआरपीसी 1973
था और उसे अब रिप्लेस करके क्या किया गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो 2023 में लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पारदर्शिता बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जवाबदेही तय की जाए और मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए। इसमें प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है, परिवार को सूचना देना जरूरी है, बिना वारंट गिरफ्तारी सिर्फ धारा 35 के तहत ही संभव है। तो ये जघन्य अपराधों के लिए है। तो ये कुछ प्रावधान है। पुलिस द्वारा कानून उल्लंघन करने पर कुछ केस भी बताए गए थे, जैसे पंकज बंसल बनाम भारत संघ 2023, बिना लिखित कारण गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन माना गया था। वहीं मामला आता है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला 2014 का है, बिना जांच वारंट गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी अंतिम उपाय होनी चाहिए, ठीक है, और गिरफ्तार भी करना है तो आपको वारंट लेना पड़ेगा। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994, बिना न्यायिक कारण गिरफ्तारी अवैध, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया था इस दौरान। अब देखिए, नागरिकों के कुछ गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार भी हैं, जैसे कारण जानने का अधिकार, अनुच्छेद 22(1) हमारा भारतीय संविधान कहता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसे कारण जानने का अधिकार है, ठीक है। वकील से मिलने का अधिकार, आर्टिकल 39A कहता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, आर्टिकल 22(2), यानी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो रिट है उससे संबंधित है। कोई व्यक्ति है जिसे चोट लग गया है, उसको मेडिकल पाने का अधिकार है। परिवार को सूचना देने का अधिकार है। चुप रहने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है कि हम चुप भी रह सकते हैं, यानी किसी को स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दिलाई जा सकती। गिरफ्तारी मेमो पर दस्तखत का अधिकार है। मानव अधिकार में शिकायत करने का अधिकार है। ये कुछ गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार दिए गए हैं नागरिकों के। अब देखिए, जमीनी स्तर पर पालन क्यों नहीं होता है इस संदर्भ में, तो पूर्व जीडीपी विक्रम सिंह के अनुसार इन्होंने कहा कि क्यों नहीं पालन हो पा रहा है, तो शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है, डिपार्टमेंटल संरक्षण मिलता है, यानी जो पुलिसकर्मी होते हैं अगर उनके खिलाफ जो है कोई शिकायत लेकर के जाइए तो पहले तो शिकायत नहीं दर्ज होगी, साथ ही साथ जब शिकायत भी किसी कारणवश चाहे जैसे भी करके शिकायत दर्ज हो गई तो वहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा एक सिंपैथी दी जाती है, उसको संरक्षण दिया जाता है। अधिकारों की जानकारी की कमी होती है। बहुत लोग हैं उनको शायद ही पता हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, और इसी का दुरुपयोग करके पुलिस जो है बर्बरता करती है। चार्टर अब आम बात बन चुका है जीडीपी विक्रम सिंह के अनुसार। अब देखिए, पुलिस के मनमानी के कारण क्या हैं, तो उसकी बात करें तो ओवरवर्क है, यानी 10 से 12 घंटे की ड्यूटी रहती है और कोई वीक ऑफ नहीं होता है, यानी वीकली ऑफ नहीं होता है। पुलिस कर्मियों की भारी कमी बताई जा रही है। भारत में प्रति लाख आबादी पर 152 पुलिसकर्मी हैं, और जबकि वहीं पर यूनाइटेड नेशन का मानना है कि 222 पुलिसकर्मी प्रति लाख होने चाहिए, और भारत में है कितने, 152। फिल्मी हकीकत, यानी पुलिस अधिकारी खुद को सिंघम समझते हैं, राउडी समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो अधिकारों का हनन होता है नागरिकों के, और साथ ही साथ पुलिस जो निचले लेवल के पुलिस कर्मी हैं या अधिकारी हैं, उन्हें प्रशिक्षण की भी कमी है। देखते होंगे जब भी बजट आवंटित किया जाता है प्रशिक्षण के लिए तो वहाँ पर पुलिस को प्रशिक्षण उस हिसाब से नहीं दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं होती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी एक बड़ा संदेश है। अब अगर दोबारा गलती हुई तो सख्त कार्रवाई तय है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन नीति स्तर पर सुधार, प्रशिक्षण, पब्लिक अवेयरनेस और पुलिस रिफॉर्म्स के बिना बदलाव संभव नहीं है।
तो ये था प्रमुख निष्कर्ष। अब इसी के साथ दोस्तों विराम लेते हैं यहाँ पर, और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।